गाइस, जैसा कि आज के दिन हमें मार्केट में गजब की पैनिक सेलिंग देखने को मिली है। काफी अच्छे पॉइंट्स का मार्केट में यहाँ पे सेल ऑफ होता हुआ नजर आया है। और इसी के साथ कल हमारी होने वाली है मंथली एक्सपायरी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 की। तो दोनों में किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड को कैप्चर कर सकें, अच्छे मोमेंटम को कैप्चर कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम चेकआउट कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आपको ध्यान होगा, कल मैंने आपसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि एक ही तरीके से सिर्फ हमें बेस्ट ट्रेड मिल सकती है आज के दिन पे। उसमें मैंने आपको ये कहा था कि इस लेवल के नीचे अगर मार्केट कुछ जाना चालू करता है तो पहले भी यहां पे हमने अच्छा सा सपोर्ट लिया था। अभी मार्केट एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास डोजी टाइप ऑफ कैंडल बना के खड़ा हुआ है, जहां पे बायर्स ने भी कोशिश करा है और सेलर्स ने भी कोशिश करा है। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल के या वापस से फ्लैट खुल के इसके नीचे निकलना चालू करता है तो यहां से एक अच्छे अमाउंट का करेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। छोटा मोटा करेक्शन नहीं, अगर आपको ध्यान से याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छा करेक्शन होता हुआ नजर आ सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट आज के दिन हमें वैसा ही होता हुआ नजर आया है। जैसे ही मार्केट इसके नीचे जाना चालू करा तो यहाँ पे एक अच्छी खासी पैनिक सेलिंग होती हुई नजर आ रही है, जहां पे क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं पे हमें 46,000 राउंड नंबर लेवल के नीचे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है। जैसा आपको ध्यान होगा, वीकली टाइम फ्रेम पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे चलती हुई आ रही है। ये इस तरह से यहाँ पे पूरा चैनल पैटर्न चलता हुआ जा रहा है, जहां पे हायर साइड पर रेजिस्टेंस लेके हम नीचे आए थे। अभी बीच में यहाँ पे हम टाइम पास करके इसके लेवल के आसपास यहाँ पे डब्ल्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, पर यहाँ से कहीं ना कहीं पे वापस से ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आ रहा है। ये जो पूरा इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न था यहाँ पे, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे मार्केट ने बहुत कोशिश करी इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करने की। काफी लंबे टाइम तक यहाँ पे बायर्स अपने आप को होल्ड करते रहे पर सस्टेन नहीं कर पाए हैं। आज के दिन ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है। उसके पीछे का रीजन भी हमने यहाँ पे काफी लंबे टाइम से डिस्कस कर रखा है। जब हम यहाँ पे घूम रहे थे तभी मैंने आपसे ये बात कह दी थी कि मार्केट को अगर यहाँ पे अच्छे से ब्रेकआउट करना है तो कुछ दिन यहाँ पे रुकना चाहिए, तब वो एक सस्टेनेबल ब्रेकआउट हो पाएगा। पर मार्केट ने पहले ही ब्रेकआउट कर दिया तो उतनी लिक्विडिटी यहाँ पे मिल नहीं पाई ऊपर साइड पे, और वापस से मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ आज के दिन ब्रेकआउट पूरा फेल कर चुका है। जो लोग डेली एनालिसिस देखते हैं वो सारे पॉइंट्स को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है। जैसा कि ये चैनल की पूरी लोअर साइड निकल के आती है, तो कल के दिन अगर मार्केट फ्लैट हल्का फुल्का इसी जोन के आसपास खुलता है तो और थोड़ी सी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्योंकि बाइंग के लिए तो अब हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। बाइंग के लिए कब प्लान करेंगे, जब वापस से मार्केट ये जो ब्रेकआउट लेवल था इसके ऊपर हम गए, ब्रेकआउट पूरा फेल कर दिया। अब वापस से इसके ऊपर जब हम रिक्लेम करते हैं, यहाँ पे इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, तभी यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ का साइन हमें मिल पाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे बीच बीच में इंट्राडे में छोटे मोटे पुल बैक तो आते रहेंगे, पर ओवरऑल माइंडसेट यहाँ पे नेगेटिव साइड में ही मेरा बना रहेगा। और जैसा कि इस लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं, तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ पे आके इसको ब्रेक डाउन करता है, थोड़ा रुक के ब्रेक डाउन करता है या हल्का फुल्का रिटेस्ट वगैरह करके और ब्रेक डाउन करता है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे भी अगर हम यहाँ पे इस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग चेकआउट करते हैं, लोअर पॉइंट से लेकर हायर पॉइंट को कनेक्ट करते हुए, किन दो पॉइंट को कनेक्ट करा है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है, तो एग्जैक्टली 0.618 का जो गोल्डन जोन यहाँ पे निकल के आता है वो हमें देखने को मिल रहा है 45,813 या फिर 820 के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसके नीचे अगर मार्केट कुछ वापस से ब्रेकडाउन करना चालू करता है तो थोड़ा सा यहाँ पे और वीकनेस का साइन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सारे जो बायर्स यहाँ पे लेके गए थे ऊपर, पूरा इस तरह से ये जो ट्रेंड चलता हुआ गया था उसका कहीं ना कहीं पे वापस से रिवर्सल हमें होता हुआ नजर आएगा। 618 लेवल के आसपास तक तो क्या होता है कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट ही माना जाता है। अभी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस तरह से मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा देता हूँ। तो इस जोन के नीचे पूरा यहाँ पे कुछ मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है, ये पूरा हमारा एक गोल्डन जोन रहता है, तो इसके नीचे फिर यहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। ये कुछ ट्रेंड लाइंस, ये सारे लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस करे थे। डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट आप देखेंगे तो एकदम परफेक्टली वर्क करते हुए नजर आए। यहाँ पे 46,777 के आसपास एक लेवल हमने डिस्कस किया था, उसी के आसपास डॉट मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया है। और प्लान भी हमने यही डिस्कस किया था कि मार्केट इस लेवल के नीचे कुछ जाना चालू करता है तो एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कल के एनालिसिस में नहीं, उससे एक दिन पहले परसों के एनालिसिस में मैंने आपसे ये बात कही थी, जब हम इस लेवल के आसपास घूम रहे थे, कि मार्केट यहां से नीचे जाना चालू करता है या फिर डायरेक्टली इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुल जाता है, तो ये जो सपोर्ट का जोन है ये अब उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल नहीं है। इसके आसपास मार्केट हो सकता है सपोर्ट ना ले। वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला, क्योंकि पहले ऑलरेडी ये 3-4 बार सपोर्ट दे चुका था। वैसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिला, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड करने का कोशिश तो करा पर कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा था। थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से यहाँ पे आज के दिन स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। और कल के दिन हमने प्लान भी ये किया था कि मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुलता है तो 70 से 100 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हमें बाइंग साइड पे पकड़ते हुए चलना है बस।
और प्लान भी हमने ये किया था कि यहाँ पे अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो नीचे आ सकता है और इस लेवल के नीचे एक अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा 46,000 के आसपास रह सकता है। एग्जैक्टली उसी के आसपास मार्केट गया और वापस से यहाँ पे थोड़ा बहुत नए स्टॉप लॉस क्रिएट करके थोड़ा रिट्रेस वगैरह करके वापस से और उसके नीचे भी जाता हुआ नजर आया है। तो आई होप आपको एनालिसिस से हेल्प मिली होगी। कैसी रही आज की आपकी परफॉर्मेंस, निफ्टी 50 को आपने ट्रेड करा या फिर बैंक निफ्टी को, कमेंट करके जरूर बताना। अब कल मंथली एक्सपायरी के लिए कंडीशंस किस तरह से बन सकती हैं, तो सबसे पहले तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। अब जहां पे मार्केट पहले सपोर्ट ले रहा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारा बना हुआ था, अब रेजिस्टेंस बन जाएगा और साथ ही में ऊपर से इस तरह से यहाँ पे ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, तो इस लेवल के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलता है इस लेवल के आसपास वापस से यहाँ पे रुक के इसको ब्रेकआउट करता है, कुछ इसके ऊपर इस टाइप का प्राइडिक्शन मिलता है, तभी हमें यहाँ पे बाइंग साइड पे अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल पाएगी। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक अच्छे लेवल पे जहां पे भी हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम वहां पे सेल साइड पे ध्यान लगा सकते हैं। वैसे तो आज के दिन हमें यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल चुका है, तो मंथली एक्सपायरी पे कोई बहुत बड़ा मोमेंटम तो मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग हुई, ये सारे बायर्स को यहाँ पे हटाया, फिर नए स्टॉप लॉस मार्केट ने क्रिएट करे, उन बायर्स को भी हटाया, फिर वापस से बायर्स के स्टॉप लॉस क्रिएट करे, उनको भी हटा दिया है। तो और यहाँ पे क्लोजिंग भी कहीं ना कहीं पे 46,000 के नीचे ही हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे काफी सारे लोग यहाँ पे सेल साइड पे अपनी पोजीशन होल्ड करके गए होंगे, यानी सिंपली स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हम देखें तो यहाँ पे काफी सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और बायर्स कहाँ पे बैठे होंगे, जैसा मैंने आपको दिखाया कि 0.618 लेवल के आसपास हम आ चुके हैं। तो मोस्टली बायर्स जो यहाँ पे आए थे वो सब तो एग्जिट करके चले गए होंगे और यहाँ पे जिन बायर्स को मार्केट ने बार बार बिठाया वो भी एग्जिट हो चुके हैं। बाकी के कुछ बायर्स जो यहाँ पे नीचे की साइड पे बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस अब मार्केट जब भी टारगेट कर सकता है जब वापस से 0.618 के नीचे हम कुछ जाना चालू करते हैं, एग्जैक्टली 45, 800, 820 वगैरह के नीचे जाना चालू करते हैं, तभी वो अपने स्टॉप लॉस वहां पे कट डाउन करना चालू करेंगे। क्योंकि जो अभी तक होल्ड करके बैठा होगा उसको उतना डर यहाँ पे नहीं लग रहा होगा या फिर छोटी क्वांटिटी के साथ होल्ड करके बैठा होगा बायर। तो सपोज करते हैं यहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास मार्केट खुल जाता है तो यहाँ पे जिगजैग मोमेंटम हमें थोड़े देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो रैंडम सेलर्स आए हैं नीचे की साइड पे इनको तो मार्केट टारगेट कर सकता है, पर ऊपर वाले सेलर्स को यहाँ पे टारगेट नहीं कर सकता है, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। सो एक बार को हम इस तरह से प्लान रख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तो हम यहाँ पे सेल साइड पे ही अपना प्लान रख सकते हैं, क्योंकि इन सेलर्स को तो अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। यानी कुछ भी यहाँ पे सेलिंग की कंडीशन बनती है, थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाके नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके वापस ब्रेकडाउन कर रहा है या थोड़ा सा रुक के ब्रेकडाउन कर रहा है तो हम सेलिंग साइड पे प्लान रख सकते हैं। सपोज मार्केट फ्लैट तो खुला पर खुलते से ही इस तरह से गिर गया तो उस केस में हम यहाँ पे प्लान नहीं कर पाएंगे, फिर वापस से मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह करके नए स्टॉप लॉस क्रिएट करके फिर गिर रहा होगा तब हम प्लान कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे डायरेक्ट मार्केट अगर गिरता है तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा और कहीं से भी मार्केट वापस से रिट्रेसमेंट कर सकता है। अब सपोज डायरेक्टली मार्केट कोई गैप अप खुल जाता है तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होने वाला है, इसके आसपास यहाँ पे मार्केट थोड़ा जिगजैग कर सकता है क्योंकि वैसे भी इंपॉर्टेंट स्विंग के अंदर में हम आ चुके होंगे और आज ऑप्शन बायर्स को अच्छा पैसा कमाने का मौका मिला है तो कल हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे ट्राई करें तो ऊपर से कॉल सेलिंग और नीचे से पुट सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बीच में यहाँ पे छोटे मोटे मोमेंटम पकड़ते हुए हमें चलना पड़ेगा। डायरेक्टली कोई गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो ऊपर के सेलर्स को तो वैसे भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, नीचे के सेलर्स को भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, तो उनको तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं। उस केस में हमें यहाँ पे 5-7 मिनट वेट करना होगा मार्केट ओपन होते ही। अगर डायरेक्टली ऊपर का मोमेंटम आना चालू होता है पॉजिटिव साइड का तो कोई सेकंड प्राइजेक्शन के बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे छोटा मोटा बाइंग का मोमेंटम हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर इन्हीं लोगों की तरफ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आती है तब इस टाइप का प्राइजेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा। और यहां से मार्केट अगर कंटिन्यू भी निकलना चालू करता है इस तरह से नीचे की साइड पे तो भी 5-7 मिनट देख के एकदम 50% क्वांटिटी या उससे कम क्वांटिटी के साथ हमें यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे हो चुकी है आज के दिन, वापस से गैप डाउन खुल रहे होंगे, अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पे जा चुके होंगे, फिर उसमें कंटिन्यू निकल रहे हैं हम यहाँ पे, तो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से थोड़ा क्वांटिटी को कम करते हुए हम काम कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। ये हमारा अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा 46,364 365 के आसपास, 30-40 पॉइंट की रेंज हम यहाँ पे पूरी कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर यहाँ पे 46,500 का साइकोलॉजिकल लेवल है और यहीं पे ये ट्रेंड लाइन भी चलती हुई आ रही है। उसके ऊपर फिर सीधा 46,777 के आसपास एक लेवल है जो हमने यहाँ पे पहले से मार्क कर रखा है। डाउन साइड पे 46,000 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमने यहाँ पे क्लोज करा है। उसके नीचे फिर यहाँ पे 45,660 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। कल इसकी भी मंथली एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके हम वापस से ऊपर आके यहीं पे ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास अपने आप को कंसोलिडेट कर रहे थे। बायर्स ने बहुत कोशिश करी यहाँ पे होल्ड करने की, पर मार्केट में कहीं ना कहीं पे हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। सो जैसा कि अगर हम प्राइस एक्शन को देखते हैं, मार्केट ने ऊपर जाने का ट्राई करा, वापस सेलर्स एक्टिव हुए, फिर बायर्स ने कोशिश करी, फिर वापस से सेलर्स एक्टिवेट हुए, फिर वापस से यहाँ पे बायर्स ने कोशिश करी, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आ रहा है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे इस तरह से आपको क्या कह सकते हैं, हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा।
तो अभी यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ का साइन तो हमें जब भी देखने को मिल पाएगा जब मार्केट वापस से इस लेवल के ऊपर जाना चालू करता है, एटलीस्ट 22,222 के आसपास हम मान सकते हैं। इसके ऊपर जब निकलेंगे तभी यहाँ पे कुछ बाइंग का स्ट्रेंथ, कुछ अच्छा मोमेंटम अपसाइड का हमें देखने को मिल पाएगा। अदरवाइज जैसा यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आया है, कोई अच्छी कंडीशन हमें मिलती है, थोड़ा मार्केट होल्ड करके रिट्रेस वगैरह करके वापस से ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हमारा सेल साइड पे ही माइंडसेट आना चाहिए, अगर सही प्राइस के आसपास, फ्लैट प्राइस के आसपास हम ओपन होते हैं तो। और उसी के साथ जैसा हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन भी चलती हुई चल रही है, जहाँ पे मार्केट लोअर साइड पे इसके सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। तो यहीं पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के थोड़ा रुक के यहाँ पे वापस से मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है, तो अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है, जहां पे पहले फिर वापस से हम इस लेवल के आसपास तक आ सकते हैं। यहीं से हमने ब्रेकआउट किया था, ये पूरा एक इंपॉर्टेंट हमारा जोन है, जो कि 21,800 से लेकर 850 की रेंज में हमें देखने को मिलता है, जिसको अभी नहीं हम यहाँ पे इस लेवल के आसपास से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे मार्केट हर बार जब भी आता है कुछ ना कुछ यहाँ पे रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। पहले भी एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेके ये वाली कैंडल मूव करी थी, तो अभी वापस से हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तब तो फिर यहाँ पे ये पूरी ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन हो जाएगी, तो यहाँ से और अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल कल के लिए इस तरह से हम प्लान रख सकते हैं कि फ्लैट प्राइस के आसपास कुछ कंडीशन बनती है सेल साइड की, तो और कंटिन्यूएशन में प्लान रह सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि कल हमने इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था और ये लेवल्स को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, 2 दिन से मार्केट इसी रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा था। तो मैंने आपसे यही कहा था कि अगर वापस से मार्केट यहाँ पे थोड़ा फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के नीचे निकलना चालू करता है, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लेवल के आसपास और ये ट्रेंड लाइन के आसपास काफी लंबे टाइम से यहाँ पे बायर्स अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, पर प्राइस को ऊपर की साइड पे यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक लिमिट के बाद जब यहाँ पे बायर्स अपना साथ छोड़ना चालू करते हैं, तो वो भी यहाँ पे सेलर्स बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, एग्जिट करके अपनी पोजीशन को। उसी वजह से यहाँ पे एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, फिर मार्केट प्राइजेक्शन बनाता हुआ कंटिन्यू नीचे निकलता हुआ जा रहा है। कोई मेजर पुल बैक, कोई मेजर स्ट्रेंथ का साइन अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो बाइंग को अभी फॉर द टाइम बिंग हम अवॉइड कर सकते हैं थोड़ा, जब तक कोई स्ट्रेंथ का साइन हमें देखने को नहीं मिलता है। 22,000 राउंड नंबर के लेवल के नीचे भी हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है, तो फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन होते हैं, कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है तो उसको हम यूज में ले सकते हैं। डायरेक्टली अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, तो उस केस में तो यहाँ पे बड़ी सी कैंडल के बीच में हम आ चुके होंगे, तो यहाँ पे कुछ भी अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते। फिर जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा, चाहे बाय करना हो या सेल करना हो, एकदम लेस रिस्क की क्वांटिटी के साथ हमें काम करना है। ऑप्शन सेलर्स का वो दिन बन के रह सकता है। और ऐसे ही डायरेक्टली बहुत बड़ा कोई गैप डाउन खुल जाता है, तो यहाँ से कंटिन्यूस मोमेंटम हुआ, फिर और बायर्स को बिठाया और मोमेंटम हुआ, और यहाँ पे गैप डाउन के केस में मोमेंटम एक्सटेंड हो चुका होगा, तो फिर उसी फेवर में हम ना तो सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं, ना ही यहाँ पे अग्रेसिव होकर बाय करने का तो सवाल ही नहीं बनता। फिर छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ हम वहाँ पे छोटी मोटी ट्रेड स्कैल्प करते हुए चल सकते हैं। मंथली एक्सपायरी है तो बेस्ट हमारे लिए वही रहेगा कि नए स्टॉप लॉस वगैरह कुछ मार्केट क्रिएट करके अगर सेकंड हाफ में कुछ ब्रेकडाउन कर रहा है, तो हमारे को बेस्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैसे भी कोई ज्यादा बड़ा मोमेंटम मैं प्लान नहीं कर रहा हूं, जैसा मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। मंथली एक्सपायरी है तो ओवर ट्रेडिंग से बचें, बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंथली एक्सपायरी, थैंक यू।